एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो शिमला वाली का चल चुका है जी चूल्हे में आग जल चुकी है। और आजकल जब से पेंट कराया है खाना चूल्हे पे ही बन रहा है, मतलब तड़का। बाकी बॉयल तो हम और दिन भी करते थे, लेकिन तड़का वगैरह चूल्हे पे ही लग रहा है क्योंकि अभी पेंट नहीं सूखा है तो वो सारा जो उसका तड़के का तेल तूल होता है ना, वो इधर उधर चिपक जाता है, इसीलिए सारा खाना अभी चूल्हे पे बन रहा है। और यहाँ पर मैंने काली दाल, माश की दाल चूल्हे पे चढ़ानी है तो उसको धो के रख दिया था, फटाफट से चढ़ा देते हैं। और आग जलाने का एक और फ़ायदा है कि ठंड नहीं लगती है, क्योंकि आजकल शिमला में जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इतनी जनवरी और दिसंबर में भी नहीं हुई जितनी ठंड अभी हो रही है। मतलब जब बर्फ़ पड़ी थी ना तब भी नहीं थी। इतनी हवा चलती है आजकल, पता नहीं क्यों मौसम ऐसा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई है। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो इस टाइम पर तो बर्फ़ गिर रही है बाहर थोड़ी थोड़ी। तो जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहीं चूल्हे के पास बैठ कर ना, मैंने आदर्श को भी अपने पास बिठाया होता है होमवर्क करने के लिए, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए इसको। तो यहीं पर ये बैठा है, पता नहीं किस बात से ना रूठ गया था कि ऐसा नहीं बोलना था, पता नहीं अब क्या ही था इसको वो। तो उसके बाद है ना, मैंने उस दिन शाम को कुछ शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे जब हम क्रीम रोल्स की सप्लाई दे रहे थे तो वहीं पे एक पेड़ था जिसमें कि इतनी सारी कैंथियाँ लगी हुई थी। हमारी लैंग्वेज में तो इसे कैंथी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। हवा इतनी चल रही है शिमला में पर ये झड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत तेज़ तूफान चल रहा था, धूप तो लग रही है मौसम। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज है शुक्रवार और हम निकल गए हैं फिर घर से काम से। अभी जो है अपना क्रीम रोल वाली सप्लाई वो सभी को देने के बाद यहाँ पर चलौंठी में अभी गाड़ी पार्क की हुई है, क्योंकि यहाँ हो रहा है वेट नानी का। आज जा रहे हैं, मेरे नानी भी साथ बाज़ार में, मुझे उनके साथ जाना था और थोड़ा बहुत सामान खरीदना था। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग की शुरुआत भी कर ली जाए। इससे पहले जो आपने एक पेड़ देखा सुंदर सा, जिसमें कि बहुत प्यारी प्यारी, हमारी लैंग्वेज में उसमें कैंथी बोलते हैं, आपके उसमें मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे। तो वो इतनी सारी लगी हुई है इतनी हाइट में, और हवा चलने के बाद भी वो देखो नीचे नहीं गिर रही है, बिल्कुल सेट है, इतने अच्छे से जमी हुई है। तो वो मुझे बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैंने उसका वीडियो आप लोगों के लिए भी बना लिया। आप लोग भी देखें, कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही साथ अभी आदर्श के पापा गए हुए हैं नानी के रूम, क्योंकि उनका जो है ना सिलेंडर वाला रेगुलेटर जो है वो ख़राब हो गया था, तो लीक कर रहा है मतलब वो ना, तो इसलिए उसको कराना है चेंज। और चेंज कराने के लिए उसको ले जाना पड़ेगा गैस एजेंसी। तो अभी वो नीचे गए हैं, उसको निकाल के लेकर के आएंगे, फिर हम उसे दे देंगे एजेंसी में। और उसके बाद जाना है लोअर बाज़ार, तो आपको भी ले चलते हैं लोअर बाज़ार। आज हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं उसके लिए बने रहिए ब्लॉग में, और मिलते हैं फिर। तो फटाफट से जो है गाड़ी पार्क की लिफ्ट के पास, और हम लोग उतर गए थे पहले ही, नानी और मैं। फटाफट से हम लोग चढ़े फिर वहीं से ऊपर को शेरे पंजाब के पास से लोअर बाज़ार के लिए। एंड ये जो है ना बाज़ार का एंड पॉइंट है, हम हमेशा यहीं से आते हैं क्योंकि गाड़ी यहीं पार्किंग में लगती है। तो इस साइड से उधर को जाएंगे। अभी सामान देखते देखते, नानी ने थोड़ा बहुत सामान खरीदना है, गिफ्ट्स वगैरह देखने थे तो फिर वो भी देखते हैं, और अपना भी इन्होंने कुछ सामान लेना था तो वो भी लेते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको भी शॉप पे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिटिंग का होना चाहिए ना, तब फायदा तभी है। आपका शर्ट अच्छा लग रहा है, इतना खुला नहीं लगना है ना, थोड़ा कम लगेगा है। तो शॉप पे आया था एक छोटा सा क्यूट सा डॉगी जिसको मैं दिखा रही हूँ, लेकिन वो छुप रहा है। अभी हम लोग शॉप में है, यहाँ पे कुछ गिफ्ट देख रहे हैं पापा के लिए। कलर तो भी बढ़िया है यार, हाँ कलर तो अच्छा। एक चीज़ तो हो गया है, एक चीज़ और रहती है मम्मी, तो दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा सामान धीरे धीरे करके सारा ही हो गया था, और इसके बाद हम अब आगे की तरफ चल पड़े, क्योंकि अभी लास्ट पॉइंट पे उस तरफ के आदर्श के पापा की जो है पैंट बनाने के लिए देनी है, जहाँ से इन्होंने कोट सिलवाया है वहीं पे ही। तो अब ले चलते हैं आपको आगे बाज़ार की रौनक दिखाते दिखाते। आजकल मेरे ब्लॉग्स में आपको लोअर बाज़ार देखने को मिल रहा होगा, तो काफ़ी लोग तो देख के बोर भी हो गए होंगे, यार डेली डेली दिखाती रहती है। यहाँ पे ना हमारे को ब्रेक लग गई थी क्योंकि हम यहाँ एक स्टॉल देख रहे थे, लेकिन फिर हम निकल गए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उसके बाद आगे आगे चलते चलते, क्योंकि पता नहीं हमेशा होता है ऐसा मेरे साथ ना कि सोचती तो होंगी लिस्ट बना के लेके जाऊँगी, लेकिन जब जाना होता है तो कुछ भी लिस्ट नहीं बनाती हूँ और बाज़ार जाके सारी ब्लैंक हो जाती हूँ। यही ध्यान में नहीं आता है कि लेना क्या है
लेना क्या है, और बस पूरे बाज़ार में एक आधी चीज़ लेके फिर वापस आ जाऊँगी। फिर घर आके याद आएगा यार ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था, और सारी की सारी चीज़ें मेरी छूट जाती है उसी वजह से। अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो पक्का मैं लिस्ट बना के लेकर के जाऊँगी। तो चलिए, ये आप लोगों को पता ही है कि कौन सा पॉइंट है लोअर बाज़ार का। यहाँ पे ये 3 जो शॉप्स है, ये माया कलेक्शन जो है, यहाँ पे ना सारी शॉप्स में, तीनों शॉप्स में रेडीमेड आपको कपड़े मिल जाएंगे। अनस्टिच भी होंगे वैसे तो, पर रेडीमेड के लिए यहीं ये 3 दुकानें फेमस है एक तरह से, और है इतना ख़ास कुछ नहीं, पर चलो जो भी है। शिमला में वैसे इतना ना अब रह नहीं गया है। शिमला में बहुत ज़्यादा मतलब गंदे वाला बिहेव हो गया हुआ है शॉप्स वालों का, और इसीलिए देखो आपने देखा ही होगा कि हम लोग कुनिहार जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो यहाँ से तो वैसे ही हमने कोई कपड़े वगैरह नहीं खरीदे हैं। तो बस ऐसे दिखा रही हूँ आपको चलते चलते, क्योंकि ये जो और लोग जो कुनिहार नहीं जाते हैं उनके लिए, अपर साइड से जो लोग आते हैं उनके लिए अच्छा एक बाज़ार है कि मतलब जैसे हमें यहाँ से कुनिहार पड़ता है वैसे अपर साइड से ये लोअर बाज़ार पड़ जाता है लोगों को। सही मतलब कि सब कुछ यहाँ मिल जाता है आपको। और चलिए आगे की तरफ चलते 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 हम लोग उस कोने से इस कोने पहुँच गए। बस यही है कि चलते रहना पड़ता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अगर उधर का सामान नहीं होता ना तो हम यहीं से निकल जाते। तो अभी जो है हम लोग निकल गए हैं बीच से ऊपर की तरफ को। टनल के पास से ये स्टेयर्स है, ये मॉल रोड की तरफ भी जाती है। अगर आपको मॉल रोड जाना हो तो लोअर बाज़ार से ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ को जाएगी और सीधा मॉल रोड आपको पहुंचाएगी। पर हमें मॉल रोड से थोड़ा पीछे ही रुकना है और वहीं से ही जाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, जहाँ पे वो शॉप है, कोट सिलते हैं जो अंकल भैया, तो उनकी शॉप अभी यहीं पे ही है। तो वहीं चलते हैं, पहले आपको ले चलते हैं वहीं। और यहाँ पे ना 2 रेस्टोरेंट है, मतलब चाइनीज़ के छोटे छोटे, एक आंटीज़ है, एक महक है। तो जो महक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे लोग वेट करते हैं बारी आने का, क्योंकि अंदर सिर्फ 4 टेबल है शायद ना, तो बारी नहीं आती है जल्दी से। और फूड इनका काफ़ी अच्छा है, इसलिए लोग यहाँ पे वेटिंग लाइन में खड़े रहते हैं। अगर आप शिमला आएँ तो ज़रूर, अगर आप चाइनीज़ लवर हो तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तो उसके बाद फटाफट से हम चले गए इस शॉप में KGN, ये है शॉप, यहीं पे पैंट सिलने को देते हैं। उसके बाद निकलते हैं सब्जी। तो अभी हम सब्जी मंडी है फ्रूट्स खरीदने, और इतने सारे फ्रूट्स ले लिए हैं, उठाएंगे तो हम ही। क्या नानी जी ने फ्रूट ले लिए हैं ब्लॉग के लिए। डाल दिया था मैंने इसमें भी, कोई नहीं, डाल दिया मैंने इसमें, कोई नहीं, थैंक यू। और ये है सब्जी मंडी की भीड़ भड़ाक वाली मंडी। ये 100 की 2। सब्जी मंडी क्रॉस कर रहे हैं नानी और मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं। बाकी अभी जो है हम लोग अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं पार्किंग में। और यहाँ से आगे ना बहुत गंदी मार्केट है यार, वहाँ से ना भाग भाग के जाना पड़ता है नाक बंद करके। तो अब फटाफट से क्रॉस करते हैं ये वाली मार्केट जल्दी जल्दी। यहाँ पर ना हम इतने दिन से आ रहे हैं इस पार्किंग में, ये सारे के सारे डॉगी ऐसे ही सोए हैं मज़े से मस्त होके। तो चलिए हम भी चलते हैं। और मैं क्या दिखाती हूँ आपको भी, जितने दिन हमें बाज़ार आते हो गए ना, ये डॉगी यहीं के यहीं हैं सोए हुए, और इतने ही हैं 8 के 8। तो आगे नानी भाग रहे हैं, उनसे आगे दर्शी के पापा, और सबसे लास्ट में मैं, क्योंकि मेरा काम होता है वीडियो का। वीडियो बनाते बनाते फिर मुझे रहना पड़ता है सबसे पीछे। सामान डाल दिया है गाड़ी में, अब नानी बैठ के हैं, मैं बैठती हूँ। इसके ऊपर ये बीच से डाउन कैसे है, कुछ हुआ था? हाँ ये कैसे होगी नीचे? अच्छा खुद ही हो जाती है, मैं क्या पता नहीं। मैं क्या लंगूर वगैरह कुछ बैठे जंप किया हो या कूदे हो तो मैं बैठूंगी अब तब जब गाड़ी निकलेगी बाहर। शुक्र है यार स्टार्ट हो गई, सुबह भी बंद हो गई थी आज, है ना आजकल इसको थोड़ी सी बीमारी है बंद होने की। स्टोरेज फुल बता रहा है यार मेरे पास, तो अंदर नहीं होते इसमें।
निकल गए यहाँ से लक्कड़ बाज़ार वाली साइड से आने के लिए, पर थोड़ा ही आगे गए थे, फिर ध्यान आ गया कि हमें संजौली जाना है। यहाँ से हमें तब सही रहता है अगर हमें डायरेक्ट बाईपास क्रॉस होते हुए चरौंठी होते हुए घर ही आना हो। अगर संजौली का कोई काम हो तो दूसरी साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से जाने में फ़ायदा है छोटा शिमला से। तो उसके बाद हमने यहीं आगे से ना आजीविका भवन के पास से गाड़ी को मोड़ लिया था और फिर हम छोटे शिमला होते हुए आए, क्योंकि हमें आज था संजौली में काम, नानी की दवाइयाँ लेनी थी और नानी ने सूट दिया था टेलर के पास, वो लेना था। तो फिर उन सब कामों के लिए ना फिर हम वापस मुड़ गए हैं यहीं से। और साथ के साथ अभी आप देख सकते हो कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा लगा हुआ है। शुक्र है कि ये इस तरफ का है, उस तरफ को नहीं, वरना हम फंसे रह जाते। और इस टाइम मतलब अभी तो फिर भी इतना नहीं है, आने वाले दिनों में तो आपको यही देखने को मिलेगा। स्कूल खुल जाएंगे ना तो घंटों घंटे ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। शिमला में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। उसके बाद यहाँ से आगे रोड खाली था तो फटाफट से हमने अपनी गाड़ी भगाई और भगाते बहुत सारे ट्रैफिक के बाद हम पहुँच गए संजौली। और एक सुंदर सी बस मैं आपको दिखा रही हूँ, हिमधारा। नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं। तो अभी हम आए थे नानी के रूम, क्योंकि नानी का रेगुलेटर चेंज कराना, उसके लिए चाहिए थी गैस की बुक, जो कि हम ले नहीं गए थे। तो फिर अभी वो ढूंढी, वो निकाली। अब यहाँ से उसको लेके जाएंगे कल और नानी का रेगुलेटर लेकर के आएंगे। और नानी के साथ जब नानी के रूम आ गए तो वापस जाना मतलब आधा पौना घंटा आपका लगेगा ही लगेगा। अभी फ्री हो नानी, अभी नानी अच्छे से सारी चीज़ों को वो करेंगे मैनेज। जैसे ही हमने घर आना स्टार्ट किया, मतलब अपने रोड में हम उतरे, उसी के साथ साथ ना छोटे छोटे बर्फ़ पड़ने लगी। मतलब आपको दिख रहे होंगे कि नहीं, वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहे शायद, उसी हिसाब से ना शीशे पे पड़ रहे थे छोटे छोटे दाने बर्फ़ के। कहीं ऊपर हाइट में मतलब कहीं बर्फ़ पड़ रही होगी ना, तो वहाँ से वो हवा से थोड़ी बहुत बर्फ़ इधर को भी आई है। शीशे में थोड़ी थोड़ी चिपकी आपको दिख रही होगी। और आजकल वैसे ही ठंड और हवा इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतनी हवा चल रही, इतनी ठंड है। मुझे तो फंक्शन की है कि किस तरह से फंक्शन में, मतलब वैसे तो बाहर से हैं पर फिर भी यार कपड़ों का तो होता ही है कि ठंड में थोड़ा सा पहनना रहता है ना, कि कैसे क्या करेंगे। तो चलिए अपने घर की तरफ चलते हैं, बर्फ़ की इनको लेते हुए, बर्फ़ लेते हुए थोड़ी थोड़ी घर की तरफ। और आज के इस व्लॉग को भी मैं एंड अभी नहीं करूँगी, घर पहुँच के करूँगी। एवरीवन, तो हम लोग ना घर पहुंच गए थे 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे के आसपास। पर उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना पाई और मैं डायरेक्ट खाना बनाने लग गई थी। तो अभी मैंने खाना बना लिया है। खाने में बनी है मिक्स दाल, बैंगन और गोभी की सब्ज़ी मिक्स, चपाती और साथ में चावल। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 का, खाना बन के रेडी है। अभी हम करेंगे डिनर। और आदर्श के पापा लग गए थे आते ही अपने काम में, बिस्किट बनाने हैं कल के लिए। और मम्मी शॉप में थे, आदर्श नानी के साथ मस्त है। नानी आज हमारे घर आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को भी एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अंधेरा तो आप देख ही सकते हो कि हो ही गया है, 8:30 हो गए तो अंधेरा हो ही गया होगा। और कल के व्लॉग में कुछ आपके लिए नया और अच्छा लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में।